बाइबल कहती जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो कर रहा हूं। बोलो ये पाप की ताकत है। हां, समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा समझ आ रही है कि नहीं? ये कौन सी ताकत है? ये पाप की ताकत। उसने कहा जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं। इसका मतलब शैतान जानता है कि अगर उसने आपको युद्ध लड़ने दिया और जीतने दिया, उसकी ग्रिप आपसे छूटेगी। उसके सिम्टम्स, उसके दी हुई सारे बोरिया बिस्तरे जो आपको दिए हैं, जब आते हैं ना, जब रिश्तेदार आते हैं तो सामान लेके आते हैं, साथ कपड़े लेके आते कि नहीं आते? जब शैतान आता है वो बीमारियां लेके आता है, कलेश लेके आता है, असंतुष्टि लेके आता है। और जब ये जाता है अपने बोरिया बिस्तरा बांध के साथ लेके जाता है। लेकिन ये जाता कैसे, ये सोचने वाली बात। बाइबल कहती जब दाऊद लड़ा या कोई भी परमेश्वर का दास लड़ा पुराने नियम में तो उसको आशीष मिली। अब नए नियम में परमेश्वर कहता अब तुम्हारी लड़ाई जो है वो शरीर के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, किसी संगठन के साथ नहीं है जो तुम्हारा विरोध करता है। तुम्हारी लड़ाई अब शैतान के साथ है। और जब आप शैतान से लड़ेंगे तब तक आप जीतेंगे और तब तक ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेंगे। आपकी लाइफ की कुछ आशीषें ऐसी हैं, अगर आप पाप छोड़ दें, सर्टन टाइप की आशीष आपकी लाइफ में बिना प्रेयर के आ जाएगी जब आप अपने शरीर पर फतह पालेंगे। परमेश्वर ने कहा, जब चेलों ने पूछा हम ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके, हम ये हीलिंग क्यों नहीं कर सके, उसने कहा ये हीलिंग वही कर सकते हैं जो प्रार्थना और उपवास में रहते हैं। क्योंकि जब आप प्रेयर में और उपवास में रहेंगे आप अपने शरीर पर काबू कर लेंगे। मैंने लोगों को देखा जो वो नहीं करना चाहते वो करते हैं, जो वो करना चाहते वो कर नहीं पाते। दिल करता है सेवा करने का, कर नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर सिन की पावर है, पाप की पावर ने उन पे कब्जा की है। और पाप की पावर को तोड़ने के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ती है, आपको प्रेयर करनी पड़ती है, आपको और फास्टिंग और प्रेयर और फास्टिंग और प्रेयर, जब तक आप उस पाप पर कब्जा नहीं कर लेते और उसे हरा नहीं देते। और उसके बाद जीत श्योर है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी ही। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज सिन पावर आपकी लाइफ से टूटने वाली है और यीशु मसीह के नाम में आप रिलीज होने वाले हो, और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना में आप रिलीज होने वाले हो, फास्टिंग में आप रिलीज होने वाले हो। आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। मैंने कहा आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको ध्यान से आज का वचन समझना है। अगर आप लड़ेंगे नहीं आप जीतेंगे नहीं, और अगर आप लड़ना चाहते हो आपको आपके पाप से और शरीर के कामों से आजाद होना पड़ेगा। आमीन। जब आप अपनी बुलाहट के अनुसार लड़ेंगे, वो व्यभिचार हो सकता है जिससे आपकी लड़ाई हो, गंदा देखना हो सकता है जो आपकी कमजोरी हो, टीवी हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, पैसा हो सकता है, चोरी हो सकता है, गंदगी हो सकता है, गंदे दोस्त हो सकते हैं। ये आपकी रुकावट है लड़ने में, ये आपको इनइफेक्टिव, ये आपको ऐसा हथियार बनाती जो धोत है, जिसकी धार कमजोर है। और जब धार कमजोर होगी पेड़ कटने में टाइम लगेगा, जोर ज्यादा लगेगा। जो काम दूसरा बंदा आराम से कर रहा है वो आपको हैवी लगेगा। आप कुछ पापों के ऊपर फतह पा लेंगे, परमेश्वर कुछ ब्लेसिंग्स, चर्च ग्रोथ, ऐसी चीजें जो लोग मांगते मिलती नहीं, आपकी लाइफ में रिलीज करता है उनको। वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो,
वो कोई भी ब्लेसिंग क्यों ना हो, जब जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे और अपने पाप के ऊपर फतह पाएंगे, वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, जब तक आप अपने पापों के ऊपर फतह नहीं पाते, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं करती। हालेलुया। जो सिन पावर है वो आपको एक्चुअल में रोकती है अगले लेवल पे जाने से। वो फाइनेंस का हो, लाइफ का हो, शांति का हो। आपके परिवार में कुछ कलेश ऐसे हैं, जब तक आप नहीं सुधरेंगे वो कभी नहीं जाएंगे। आपके फैमिली के कुछ ट्रबल ऐसे हैं, जब तक आप नहीं सुधरेंगे, आप लाख समझा के देख लो, बूढ़े बुजुर्ग समझा के देख लो, वो नहीं जाएंगे। क्योंकि ये साबित करती हैं चीजें कि हम एक लड़ाई में हैं, और ये लड़ाई आत्मिक है। हालेलुया। शैतान खराब करना चाहता है लोगों को, वो मारना चाहता है। बाइबल कहती है वो घात करने आया, नष्ट करने आया, इसलिए वो उसने बच्चे को पकड़ा, रबीज दी। अब वो पागल हो चुका है, कुत्तों की तरह बोलता है, कुत्तों की तरह करता है, पानी से डरता है। परमेश्वर कहता मैं आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। क्रूसेड अटेंड करते हैं, दुष्ट आत्मा जाती, घर जाता है बिल्कुल हील। एक दिन चेक करते हैं, 2 दिन चेक करते हैं, क्रूसेड पे गवाही देते हैं। आज 6 महीने बाद फिर गवाही देने आए। तुम आत्माओं पे जिस दिन कब्जा कर लोगे, तुम अपनी लाइफ पे कब्जा कर लोगे। जिस दिन व्यभिचार की आत्मा पे कब्जा कर लोगे, उस दिन किसी आशीष पे भी कब्जा कर लोगे। जिस दिन चोरी की आत्मा पे कब्जा कर लोगे, उस दिन आशीष के ऊपर भी कब्जा कर लोगे। इसीलिए शैतान भरमाता है इन लल्लू लोगों को। हाँ, जब मुझे मालूम पड़ता है ये फलाना व्यभिचार में, ये वाला वर्कर व्यभिचार में, मुझे हंसी आती। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम अपना नुकसान कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं, अभी तुम्हें बाद में मालूम होगा। बाइबल कहती ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने छाती पे अंगारे रख लो और तुम जलो ना। इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा होगा। और बाइबल कहती व्यभिचारी बंदे की बेइज्जती जब तक वो धरती पे जिएगा कभी मिटेगी नहीं। कभी, नेवर। आज सैमसंग बोलो तो क्या याद आता है? व्यभिचार, दलीला आती है कि नहीं? उसके सारे अच्छे काम भूल गए, दलीला याद है। हालेलुया। जिंदगी आत्मिक है, बोलो पड़ोसी को ध्यान से कान में खोल के। आमीन। दाऊद अच्छा भला था, बाइबल कहती है उसको शत्रुओं से विश्राम मिला। अपनी से इतना विश्राम मिला कि अब उसे लड़ने जाने की भी जरूरत नहीं थी। अब वो अपने लोगों को लड़ने के लिए भेजता था और उसके लोग जीत के आते थे। नहीं तो राजा के बिना जीतना बड़ा मुश्किल। राजा के पुरुषार्थ और उसके हियाव से सेना जीतती थी। अब दाऊद उस लेवल पे आ गया था कि उसे खुद जाने की जरूरत नहीं, सेना भेजता था और सेना जीत के आती थी। अपना सेनापति योआब भेजता था और वो जीत के आता था। और लिखा जब वो आराम करने लगा और अपनी छत पे टहलने लगा, तो एक औरत को नंगा नहाते हुए देखा और उसको बुला के उसके साथ सोया। अब वो औरत प्रेग्नेंट हो गई। अब उसने कहा मैं इसको पाप को ढक दूंगा। अब उसने उसके पति को बुलाया जो सेना में था। कहता जा अपनी औरत के साथ जा, सो जा, जाके जा 10 दिन इसके साथ बिता, ताकि जब वो उसके साथ सोए तो उसका नाम ना लगे कि वो प्रेग्नेंट कहां से हो गई अगर वो सोया नहीं। पर वो सोया नहीं तो उसको मरवाना पड़ा उसको। तो परमेश्वर ने बुला के बोला मैंने तुझे सारी आशीषें दी, मैं और भी तुझको बहुत कुछ देने वाला था, पर अब तूने पाप किया। अब वही तलवार जो तूने इसके पति पे चलवा के मारा है तेरे घराने पे चलाई जाएगी। उसके बाद मालूम क्या हुआ? उसके बाद दाऊद के कितने बच्चे थे, उसका अपना बेटा उसकी अपनी बेटी के ऊपर मोहित हो गया। बाइबल कहती है उसके साथ रेप किया और उसके बाद उससे नफरत करने लगा। और उसके अपने भाई ने फिर अपने भाई को मारा अपनी बहन का रेप करने के कारण।
अब आप सोचो, क्या प्रेयर बचा सकी उसे कि प्रभु मेरे घर में कोई अभी गुनाह ना हो, कोई परमेश्वर कलेश ना पड़े। आप कलेश नहीं रोक सकते अगर आप खुद पाप में हो तो, क्योंकि वो आत्माएं आपके घर को इफेक्ट करेंगी, आपके फाइनेंस को इफेक्ट करेंगी, आपके शरीर को इफेक्ट करेंगी। पास्टर्स लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो ऑनलाइन है, लोगों की कंडीशन देख के कभी मत फैसला करो, कभी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। ऐसे लोग हैं जो मैंने गाते हुए देखे क्वायर में, और आगे आगे बोलेंगे पापा जी मेरे थायराइड है, और बाद में मालूम होता है इनकी फ्रेंडशिप थी यहीं पे किसी के साथ, और पापा प्रेयर कर रहे थायराइड पे। नो नो नो, ये वो वाला पापा नहीं। हालेलुया, जिसकी आंखें बंद हो। लोगों के ऊपर लगता है ए पापा को गुस्सा क्यों आता है इन लोगों के ऊपर। उनकी प्रॉब्लम कैरेक्टर है जो मेरे साथ क्लैश होता है फिर। आमीन। प्रॉब्लम काम नहीं है, कैरेक्टर है। जब एक बुरे कैरेक्टर वाला बंदा आपके आसपास काम करेगा, आपकी स्पिरिट बेचैन होगी, आपको मालूम है कुछ रॉन्ग हो रहा है, जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं रहा। क्योंकि कमिटेड लोग चाहिए मिनिस्ट्री में, सेवा में, प्रभु के कामों के लिए, निर्दोषता में जिन्होंने हाथ धोए हों, जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, लेकिन वही परमेश्वर को देख पाएगा। आमीन। और अब बाइबल कहती है जिस भाई ने अपने भाई को मारा, फिर वो अपने पाप के खिलाफ खड़ा हो गया। ओ उधर चर्च के गेट साइड पे खड़ा हो गया कहीं, और सबको बोलने लगा यार पापा तो मिलते ही नहीं किसी नू, मैं तो केस करूंगा सॉल्व। और लिखा अबशालोम ने ऐसा बोल बोल के सबको अपनी ओर कर लिया। दाऊद को वहां से भागना पड़ा। कारण विरोध नहीं था, कारण यह था दाऊद ये बात जानता था, इसलिए उसने परमेश्वर के सामने कंप्लेंट भी नहीं की मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको पहले से बताया गया था तेरे इस पाप के कारण तुझे ये भोगना पड़ेगा। तो माफ तो हो चुका है, लेकिन माफी का मतलब ये नहीं है कि तू 100वीं पौड़ी से गिरे, माफी मांगे, माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 100वीं पौड़ी पे दोबारा तुम्हें रखा नहीं जाएगा, तुझे फिर 1 2 3 से शुरू करना पड़ेगा। और जब तक उसके पाप का कोर्स, उसकी सजा का पूरा नहीं हुआ, वो वापिस यरूशलेम को नहीं आया। नंगे पांव पहाड़ों पे जाता रहा, नंगे पांव उसी तरह जैसे बचपन जवानी में नंगे पांव घूमता था, वैसे ही कर दिया गया शैतान के चक्कर में फंस के।